हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका आज के सेशन में। आज एक हम सेशन में आपसे डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको जानते हैं सेशन में आज। ठीक है ना। तो हम क्या सीखेंगे आज? हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर यानी वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आपका? वर्गमूल। ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसको हम सीखते हैं आपसे। ठीक है, चलिए। जैसे अगर फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, ये वाला ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास? 2ab प्लस क्या होता है आपका? बी स्क्वायर। हम इस स्क्वायर को निकालने में इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका? 2ab। ठीक है ना। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इससे हम कई सारे स्क्वायर निकालेंगे। टू नंबर आपका 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर भी इससे फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने बोला कि जरा बताइए 34 का स्क्वायर क्या होगा। और आपसे किसी ने बोला जरा बताइए कि 34 का स्क्वायर क्या होगा। तो 34 के स्क्वायर किस तरीके से निकाला, जरा देखना है आपको ध्यान से। हमने क्या किया, आपको इसको हमने क्या मान लिया आपका? बी मान लिया। और इसको हमने क्या मान लिया आपका? ए के बराबर मान लिया। ठीक है ना भाई। इसको हमने माना आपका बी के बराबर, इसको किसके बराबर मान लिया आपका? ए के बराबर मान लिया। ठीक है ना भाई। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा डियर? 16 आएगा भाई। 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 16 आएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है हमारे पास? 2ab। क्या है हमारे पास अगला स्टेप? 2ab, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4। क्या करेंगे भाई? यानी कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? 3 दूनी 6 और चौ कितना हो जाएगा आपका? 24। कितना हो जाएगा आपका? 24। यानी पहले हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर क्या कितना आया हमारे पास? 16 आया। 3 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास? 9 आया। फिर हमने गुणा कर दिया 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कितना आ गया? 24 आ गया। इस 24 को आपको इस 24 को आपको एक डिजिट छोड़कर क्या कर देना भाई? एक डिजिट छोड़कर आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यहाँ पर कितना आएगा? 9। या कितना आएगा आपका? 16। एक डिजिट छोड़कर आपको 24 को जोड़ देना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 6। और कितना हो जाएगा आपका? 5। और 9 टू कितना हो जाएगा आपका? 11। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? 1 1 कितना आएगा? 5 6। एक और नंबर देखते हैं। अगर आपसे किसी ने बोला जरा बताइए 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपसे नंबर किसी ने पूछा जरा बताइए कि 44 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो सिमिलरली 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16। फिर नेक्स्ट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16। आगे मुझे नेक्स्ट क्या करना है? 2 इंटू 4 इंटू कितना करना है आपका? 4 करना है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका? 32। इस 32 को आपको एक डिजिट छोड़कर जोड़ देना है। कितना आएगा भाई यहाँ पर आपका? 6। 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 6 3 9। कितना आंसर आएगा आपका? 1936। यानी 44 का जो स्क्वायर होगा हमारे पास वो कितना आएगा आपका? 44 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 1936 के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और नंबर लेते हैं। इसके बाद एक और नंबर लेते हैं। आपसे किसी ने बोला जरा बताइए कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो 32 के स्क्वायर में क्या करें, आपको ध्यान देना है कि जो डिजिट का स्क्वायर सिंगल डिजिट का आएगा उसके पहले हम क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 0 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 0 4। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना आएगा भाई? 3 दूनी 6 का डबल कितना आ जाएगा आपका? भाई 3 दूनी 6 का डबल कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। यानी कितना आएगा इनका गुणा? 12 आएगा हमारे पास। तो 12 को हमें क्या करना है? फिर वही प्रोसेस, एक डिजिट छोड़कर क्या कर देना हमें भाई? जोड़ देना है। तो कितना आएगा आपका? 4 2 और 9 1 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो यानी 32 का जो स्क्वायर होगा हमारा, 32 का स्क्वायर क्या आएगा भाई हमारे पास? 32 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 1024 के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आपका 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि 84 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 64। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। फिर हमें क्या करना है? 2 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 4। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 चौक कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा आपका? 64 आएगा। एक डिजिट छोड़कर हम 64 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास भाई? 6 आएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा आपका? 7। तो अगर हम 84 के स्क्वायर की बात करें तो 84 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 7056।
ये तो है हमारे पास 2 डिजिट की बात। अगर 3 डिजिट का कोई नंबर होगा वो भी हम आप निकाल सकते हैं इसी मेथड से। चलिए एक हम 3 डिजिट का नंबर डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया आपका कि 124 का स्क्वायर क्या होगा। अब 124 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। 124 को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 12 को अलग डिवाइड किया, 4 को हमने अलग डिवाइड कर लिया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 144 होगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 144 होगा। अब हम गुणा कर लेंगे, कितना आएगा आपका, 2 गुणा 12 गुणा 4 हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 का 4 गुना कितना होगा आपका, 96। 24 का 4 गुना कितना होगा आपका, 96 होगा। 96 को आप क्या कर देंगे, एक डिजिट छोड़कर आप जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारे पास भाई 6। और 6 1 कितना हो जाएगा आपका 7। 6 1 कितना हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये 6 1 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 4 9 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा आपका। 4 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और एक कितना आंसर आएगा आपका 15376। कितना आएगा आपका आंसर 15376 आएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो और कोई नंबर ले सकते हो, 224 है ना भाई, जो भी आपको नंबर सुटेबल लग रहा है वो भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया आपका कि 226 का स्क्वायर कितना होगा भाई। हमें पता है कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे आपका, इसको 222 और 6 में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 होगा। और 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका 484 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका 484 होता है, ठीक है ना भाई। चलिए 22 का स्क्वायर कितना होगा आपका 484, ठीक है। चलिए अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 गुणा 22 इंटू कितना आएगा आपका 6 आएगा। 22 का 22 का डबल कितना हो जाएगा आपका 44, ठीक है ना। और इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 6 चौकू 24 और 6 चौकू 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26। यानी कितना ऐड करेंगे हम इसमें 264 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगर 264 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 7 आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है ना। 8 to 10 और कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा आपका 5। तो यानी 226 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, कितना होगा भाई 51076। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 51076 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए जरा 48 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 58 का स्क्वायर क्या होगा, 58 का स्क्वायर क्या होगा, 64 का स्क्वायर क्या होगा, 64 का स्क्वायर क्या होगा। आप 64 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या आएगा। 64 का स्क्वायर क्या होगा, 132 का स्क्वायर क्या होगा, है ना भाई। 59 का स्क्वायर क्या होगा, 76 का स्क्वायर क्या होगा। इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।